नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CNN में और मैं हूं हेमंत भट्ट। हम आपको बता रहे थे कि जो चुनाव चल रहा है उसमें जो प्रतिनिधि हैं उनका सबसे बड़ी बात कि वो किस तरीके से लोगों से मिल रहे हैं। दूसरी चीज़ कि जो अभी इस समय हम पकड़ी दयाल प्रखंड में हैं, चुनाव जो है वो आदातपुर पकड़ी दयाल और पताही, ये 3 प्रखंड का एक साथ में होना है। दूसरी चीज़ की जो पैसे की बात हो रही है कि जो पैसा गांव में शामिल हो रहा है चुनाव में और जो क्राइम का स्टेटस है उससे बढ़ता जा रहा है, तो किस तरीके से गांव में जो है वो गरीब जो जनता है उस जो पैसा है उस पर अंकुश लगेगा और गांव के जो लोग हैं उनका क्या मानना है, ग्राम पंचायत व्यवस्था को लेकर के कितना काम किया गया, सारी चीज़ों को लेकर के हम ग्राउंड रिपोर्ट पे सर्वे पे जाएंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि जो लोग यहाँ के हैं वो कितने संतुष्ट हुए हैं और पंचायती राज व्यवस्था से उनका क्या फायदा हुआ है, उनके जीवन में सुधार कितना हुआ है। दूसरी सबसे बड़ी बात की जो चुनाव है इसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी इतनी है कि अपने मत का दान वो अपनी स्वेच्छा से करे और अपने प्रतिनिधि को करे। तो जो व्यक्ति है वो कितना आज़ाद है, कितना भयमुक्त वातावरण है आज गाँव में, हम समग्र गाँव को दिखाने के लिए आए, इस समय बिहार में हैं और बात करने का प्रयास करेंगे यहाँ के लोगों से। सबसे पहले यहाँ के मुखिया से बात करेंगे क्योंकि आप देख सकते हैं कि वो अभी थोड़ा सा नज़दीक से आकर के दिखाएंगे इनको। ये अभी व्हील चेयर पे हैं और जो नीचे का आधा अंग है वो अभी काम नहीं करता है, तो इस दशा में वो गांव के लोगों के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं कर पाते हैं और वो हो कैसे पाता है क्योंकि शरीर जो है वो अस्वस्थ है, तो काम कैसे हो पाता है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। नाम क्या है आपका? माधोलाल सहनी। थोड़ा सा इनको नजदीक, थोड़ा सा आप तेज बोलिएगा। माधोलाल जी सहनी। माधोलाल सहनी नाम है, मुखिया हैं आप इसके। जी। ग्राम पंचायत का नाम? ग्राम पंचायत राज थरबितिया। एक बात बताइए कि 5 सालों में आपने क्या कुछ किया है कि गांव की आपकी जनता कितनी संतुष्ट है आपसे? देखिए सर, जो भी हमको सरकार के तरफ से मिला हुआ है कि पब्लिक को काम करने के लिए, उस पैसा के हम भरपूर काम कर दिए हर जगह, हर वार्ड में। कौन कौन से क्षेत्र में काम किए हैं? जी, जैसे माने 1 से 12 वार्ड तक है, उन सब वार्ड में काम किए हैं। कहीं सोलिंग किए हैं, कहीं पक्कीकरण किए हैं, कहीं नाली बनवा रहे हैं। माधोलाल जी, आपको देश की जनता देख रही है और लोग जानना चाहते हैं कि जो गांव में बैठा प्रतिनिधि है, मुखिया या सरपंच, जो भी गांव पे पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, क्योंकि सरकार का जो भी योजना होता है, चाहे वो मुख्यमंत्री का हो, प्रधानमंत्री का हो, आखिरी जो व्यक्ति लाभान्वित होता है वो मुखिया के माध्यम से गाँव में होता है, क्योंकि आखिरी व्यक्ति गाँव में रहता है। तो आप बताइए कि सरकार की योजनाओं से आपके गांव के लोग कितना लाभान्वित हुए हैं? देखिए, अभी तो फिलहाल हम जहाँ से हमारे जो वार्ड है या 7-8 वार्ड है, अभी यहाँ मोटा मोटी 108 इंदिरा आवास लोगों को मिला हुआ। जी जी। और इस गांव में पहले रोड नहीं था, कुछ नहीं था। अभी यहाँ से लेके और टोटल सेवा दास के मठ तक PCC सोलिंग करवाए जी। और भगवानपुर में भी वहाँ सोलिंग करवाए। और मुखिया जी को आप मत बताइए, वो खुद बताएंगे जी। और बनरझूला में भी PCC कराए जी जी। और रामबन में भी PCC कराए और सोलिंग कराए और खाने में भी सोलिंग कराए। अच्छा, एक बात है, शौचालय को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि शौचालय की व्यवस्था सबसे बड़ी है कि जो महिलाएं हैं, पहली बात तो उसी की वजह से क्राइम होता है जब महिलाएं शौच के लिए घरों से बाहर जाती हैं। तो शौचालय को लेकर के आपने अपने ग्राम पंचायतों में हर वार्ड में क्या व्यवस्था की है? देखिए सर, ये सबसे पहले कि ये चीज़ पहले से बहुत सुधार हुआ है शौचालय का, लेकिन अभी मोटा मोटी थोड़ा सा बाकी है, लेकिन बहुत सुधार हुआ है शौचालय। मुखिया जी, व्यवस्था मोटा मोटी नहीं होती है, या तो होती है या तो नहीं होती है। नहीं तो माने अभी कुछ लोग बाकी है, माने 100 में 10%, 5%। फिर भी काम हुआ है जमीन पे। पशु शेड के लिए को लेकर के क्या कहना चाहिए? मोटा मोटी 10-15 को बना है। पशु शेड को लेकर के काम किए हैं, 10-15 बना है, बहुत अच्छा है। अच्छा, एक बात बताइए, जो बुजुर्ग लोग हैं आपके गांव के, वृद्धा पेंशन को लेकर के आपने कुछ काम किया है या नहीं किया है? जी किए। क्या किए हैं? माने जो व्यक्ति को 60 साल उम्र हो चुका है उनको पेंशन हम लोग कराएं। एक बात बताइए, इस बार चुनाव में आप दोबारा खड़े हो रहे होंगे जी। आप अपनी जनता से, अपने गांव के लोगों से, आपकी ग्राम पंचायत की जनता आपको देख रही है, उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि इस बार के चुनाव में अगर आपको वो वोट करना चाहती है, क्यों करेगी वोट और किन मुद्दों पे करेगी? जी सर, देखा जाए, हमारे कहने का मतलब है कि हम इतना विश्वास किए हैं कि यदि हमें पब्लिक, आज पब्लिक के ही चलते हम अपाहिज है और पब्लिक हमको चाह दे कि फिर इनको मुखिया बना देना है, तो हम ये अनुभव करके चलते हैं, पूरे माने साक्ष्य के साथ चलते हैं कि पूर्ण रूप से काम पूरा कर दें।
मतलब इस बार अगर आप चुनाव में जनता आपको जीतती है और आपका कहना है कि हम मतलब अभी विकलांग हुए हैं तो वो पब्लिक की देन है, और अगर आने वाले समय में ये जनता हमको फिर से चुनती है तो पूरी आत्मा के साथ आप फिर से काम करेंगे इनके लिए जो काम बाकी रह गए हैं। जी पुनः रूप से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम यहाँ के लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि जो भी यहाँ के मुखिया जी हैं वो कितना सही बोल रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ये गाँव के लोग हैं और ये बताएंगे। क्या नाम है आपका? जितेंद्र। आपने खाना नहीं खाया क्या? कितना स्लो क्यों बोल रहे हैं? खाना खाए हैं? अच्छा जी, पढ़ाई करते हैं आप? नहीं करते हैं? नहीं करते हैं। एक बात बताइए, मुखिया जी को जानते हैं? कैसे आदमी हैं? अच्छे आदमी का मतलब गांव में कुछ काम किए हैं कि आदमी तो सभी अच्छे होते हैं, लेकिन अंदर का राक्षस तब निकलता है जब उसको अवसर मिलता है लूटने का। आप बताइए कि काम कितना किए होंगे 5 सालों में? बहुत काम किया है। एक याद है आपको काम जो काम किए होंगे? अच्छा एक बात बताइए, आपकी ये बहुत सारी बातें सिखा रहे थे मुखिया जी को कि ये रह गया, ये रह। नाम क्या है आपका? महेंद्र जी। एक बात बताइए, जंग जीती हुई मुस्कान है आपके चेहरे पे, कितना अच्छा काम किए होंगे मुखिया जी आपके? लाइन दे दिया, रोड दे दिया, सड़क दे दिया, सबको आने जाने का रास्ता दे दिया। आप क्या करेगा मुखिया? ओहो, आप पहले से सोच के बैठे हैं क्या कि क्या क्या काम किए हैं? बहुत काम किया है मुखिया। और कुछ काम किए हों? बहुत करेगा अभी। कैसे व्यक्ति मुखिया जी आपके व्यक्ति कैसे हैं? बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं। क्या नाम है आपका? आप थोड़ा सा आगे आ जाइए, धीरे नहीं, थोड़ा सा तेज बोलिए क्योंकि लोग सुन रहे हैं। इतना कम आवाज क्यों है? गांव में लोग रहते हैं, जान तो होनी चाहिए ना। क्या नाम है? अच्छा सनी जी, एक बात बताइए, आपके मुखिया जी ये 5 साल से हैं, इसके पहले जो मुखिया रहे हैं वो दूसरा कोई रहा है, छेदी सिंह जी रहे हैं। इन 5 सालों में कितना संतोषजनक काम हुआ है और आपके गांव की जो जनता है वो क्या सोचती है इन मुखिया को लेकर के? गांव का जनता बहुत बढ़िया सोचते, बहुत काम भी किया है मुखिया। बहुत काम किए हैं। 60 बरस में हम लोग खाली पैदल 60 बरस से पैदल चल रहे थे, मुखिया जी के आने के बाद से जो सोलिंग हुआ है, जो रास्ता हुआ है, कोई आने जाने नहीं देते थे। अच्छा, वो आने ही नहीं देते थे? नहीं, कोई बड़का आते थे चेक करने नहीं देते थे। आप समझ सकते हैं, ये गांव है और बिहार का गांव हम आपको दिखा रहे हैं, एक समग्र गांव की रूपरेखा दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि समझता है भारत, क्योंकि उसके पास बुद्धि है समझने की कि जो मुखिया है, जो प्रतिनिधि हैं, वो हमारे लिए कितना काम कर रहे हैं। गांव के लोग अपना पक्ष रखें, क्योंकि हम न्यायाधीश नहीं है जो किसी को अपना फैसला सुनाएंगे। हमारा काम है कि जो भी सामाजिक लोग हैं, जो प्रतिनिधि हैं, उनकी बातों को सामाजिक मंच पे रखें, क्योंकि जो एक सही तर्क है वो निकल के सामने आ सके। आप थोड़ा सा आगे आ जाइए। नाम क्या है आपका? सुरेंद्र साहनी। सुरेंद्र जी, हम आपको जानते नहीं है, मुखिया जी को खूब जानते होंगे आप। एक बात बताइए कि आपके गांव की जनता इनके काम से संतुष्ट है या नहीं है? नहीं, पूरा 12 वार्ड का जनता खुश है। जो 60 साल में नहीं हुआ है वो 5 साल में किए हैं। कौन कौन सा काम 60 सालों में नहीं हुआ है? वो यहाँ ना जो रास्ता था वो भी माने सही नहीं था। हाँ, उसमें आने जाने के लिए दिक्कत था जी, वो भी बन गया। हाँ, और वो यहाँ बिजली आने के लिए भी लोग दबाव देते थे, तो हमारे मुखिया जी आगे दौड़ कर यहाँ बिजली का लाइन खिंचवाएं। जनता लोग अभी भी गांव में अगर सड़कों की बात की जाए तो अभी भी कुछ ऐसे मार्मिक स्थल हैं जहां से गुजरा अभी नहीं जा सकता बरसात के समय में। तो रास्तों को लेके क्या कहेंगे, कितना संतोषजनक काम किए? और जो अगर बाकी रह गया तो क्यों बाकी रह गया? वो बाकी रह गया है, वो लोग के माने वो अपना जमीन है। आपके पास शब्द कम पड़ रहे हैं बताने के लिए। इनके पास कुछ समुचित आंसर नहीं है कहने के लिए। लास्ट सेशन का भी ये लास्ट प्रश्न है। इसके बाद हम जमीन पे चलेंगे, गांव में भ्रमण करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि जो मुखिया जी के द्वारा बातें बताई जा रही हैं कि इन क्षेत्रों में काम किया गया है, वो सच में किया गया है या नहीं किया गया है। एक बात बताइए, रास्तों को लेकर के क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि सेशन का लास्ट प्रश्न है। और भी जो बातें रखना चाहें आप रख सकते हैं अपने गाँव के लोगों के लिए। रास्ता के लिए? हाँ जी, रास्ता के लिए। माने मान लिया कि जहाँ प्राइवेट जमीन है वहाँ तो लोगों से पूछे ही कहीं कोई काम बिल्कुल करना बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल। इसलिए कि अपने में मतभेद नहीं करना मतलब जहाँ पे रास्ते नहीं बने हैं वहाँ पे सामाजिक जमीन नहीं है, वहाँ पे प्राइवेट लोगों की जमीन है जो लोग नहीं देना चाहते हैं, ये कहना है आपका। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहें इस ग्राउंड रिपोर्ट के साथ। हम जमीन पे चलेंगे, ग्राउंड जीरो पे चलेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि जो काम हुआ है उसका मूल्यांकन करके आपको लगे कि हाँ, जो आप देख रहे हैं न्यूज़ उसमें कितना स्पष्टीकरण है और आप समग्र गाँव से जुड़ पा रहे हैं कि नहीं जुड़ पा रहे हैं। बहुत CNN की ग्राउंड रिपोर्ट में हम लोगों से जानेंगे कि क्या कुछ काम हुआ है इस ग्राम पंचायत में। आप बने रहें CNN पे। नाम क्या है आपका? रमेश साहनी। रमेश जी, एक बात बताइए, नल जल का जो व्यवस्था है यहाँ पे, पानी आता है हमेशा? हाँ, पानी आता है। पीने लायक पानी आता है? पीने लायक आता कोई है। दिक्कत है कभी? कोई दिक्कत नहीं है। कौन लोग, कौन इसको लगवाया है? सुरेश सनी लगवाया।
मतलब माधोलाल सहनी जो मुखिया हैं उनके द्वारा, वार्ड के द्वारा ये लगवाया गया है। आवाज के द्वारा। ठीक, धन्यवाद। नाम क्या है आपका? हमारा नाम सुरेश सोनी। सुरेश जी, एक बात बताइए, अभी आप CNN पे हैं और गांव का सर्वेक्षण चल रहा है कि कौन सा मुखिया कितना काम किया है। आपके मुखिया जी बताइए क्या काम किए, ये सड़क कौन बनवाया है? मुखिया जी का बनाए हुए है, मनरेगा से सर बनाए हुए हैं। मनरेगा से बना हुआ है। और गांव में क्या मतलब वो संतोषजनक काम किए हैं कि नहीं किए हैं? सर काम किए हैं तो काम में गलत बहुत हुआ है। क्या गलत हम हुआ? वार्ड सदस्य हैं, हमारे से बेगर पूछे हुए काम किए हैं और काम कर कर जितने जो जनता है यहाँ से, हाँ। सारी जनता को बुला के पूछ लिया जाए। हाँ हाँ, बस सर। बुलाइए उन लोगों को। क्या नाम है आपका बाबा? रामदेव सोनी। उम्र कितनी बाबा आपकी? 60 से पार हो गया। अच्छा, एक बात बताइए, आपके मुखिया जी कितना काम किए होंगे गांव में इस बार? संतोषजनक काम किए हैं कि नहीं किए हैं? काम किए हैं सर। कौन कौन सा काम किए हैं आपको जो लगता हो? हाँ, क्या कौन कौन सा? काम यही है, मनरेगा से रोड PCC बनवाया है। है और सबके घर में फोन उठाया है, वो दिए है। अच्छा, हाँ, तो काम से खुश हैं आप उनके? खुशी है सर, मंगल हो गया है तो खुशी है। जो काम किया ठीक है किया है। जो काम किए हैं ठीक ही किए हैं। ये सड़क उनके द्वारा बनाई गई है। आप बने रहे CNN पे, हम और भी गांव के मार्मिक स्थलों का भ्रमण करेंगे और आपको दिखाएंगे कि जो प्रतिनिधि है उनके द्वारा 5 सालों में कितना संतोषजनक काम किया गया है और इस बार का चुनाव किन मुद्दों पे है। धन्यवाद। ग्राम पंचायत में अगर ज़मीनी बात करें तो काम को लेकर के बहुत सारे मुद्दे हैं और मुद्दों पे ही चुनाव हो रहा है। फिलहाल प्रतिनिधि के मुद्दों को हम जानने का प्रयास करेंगे गांव के लोगों से। नाम क्या है आपका? रामकिशोर ठाकुर। थोड़ा नज़दीक आ जाइए आप। अच्छा, एक बात बताइए, आपके मुखिया जी का नाम क्या है? माधव सहनी। तो ये जो नाली का काम हो रहा है अभी यहाँ पे चल रहा है, कौन करवा रहा है इसको? माधव सहनी। और 5 सालों में काम किए हैं, कैसा काम किए हैं वो? अच्छा तो काम किए हैं, मतलब काम अच्छा किए हैं। आपको कोई शिकायत है उनसे? नहीं, कोनो शिकायत नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। ये तस्वीर है बिहार के गांवों की और रंग बदलती राजनीति की। आप बने रहें CNN पे। न्यूज़ में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।